नमस्कार दोस्तों, बीटीएन समाचार में आपका अभिवादन है। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी तस्वीर की जिसको लेकर अब महासंग्राम छिड़ गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जेल भेज दिया है। अब उनके जेल भेजने के बाद जरा आप सोचिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। उनकी फ़ोटो को भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता के साथ लगा दी गई है। अब इस पूरे मामले में दो पहलू हैं। एक तो जो भगत सिंह के अनुयायी हैं वो क्या सोचते हैं, दूसरा जो अंबेडकर के अनुयायी हैं वो क्या सोचते हैं। तो आपको बता दें कि जो भगत सिंह के समर्थक हैं उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। भगत सिंह के भतीजे ने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत केजरीवाल की पार्टी जो कर रही है वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा ये वही भगत सिंह हैं जिन्होंने जेल से भागने के बजाय फांसी पर चढ़ जाना कबूल किया। वही अरविंद केजरीवाल हैं जो जेल जाने के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें कुर्सी का इतना लोभ है मुख्यमंत्री पद का कि उस कुर्सी को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब इस तरह से भगत सिंह का अपमान करना हुआ। आप भगत सिंह के करैक्टर पे नहीं चल रहे हैं, भगत सिंह के बराबर अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं। खैर, ये तो बात हो गई भगत सिंह की, लेकिन अब हम बात करेंगे अम्बेडकर जी की। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर का एक पूरे देश में बड़ा कद है। एक पूरा समूह है जो उनका सम्मान करता है। दलितों में उनकी निष्ठा है, दलित समाज उन्हें पूजता है। मगर अफसोस की बात यह है कि दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले चंद पत्रकार एवं चंद नेता चुप हैं। सवाल भीम आर्मी से है। भीम आर्मी हमेशा अम्बेडकर की बात करती है, लेकिन भीम आर्मी के किसी भी कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखा तक नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भीम आर्मी भी वोट की राजनीति करती है। भीम आर्मी कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। वो नहीं चाहती है कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव उससे नाराज़ हो जाएं, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी का गठबंधन आम आदमी पार्टी से दिल्ली में है। ऐसे में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं अब उन पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर यही गलती अगर भाजपा ने किया होता तो वो लगातार हमलावर हो जाते। तो अम्बेडकर के कंधे पर बंदूक रख के कहीं ना कहीं भाजपा पर चंद राजनीतिक लोग दागते हैं। उनसे अब भाजपा सवाल कर रही है कि आप खामोश क्यों हैं। चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो या भीम आर्मी हो या जो लोग भी अम्बेडकर की राजनीति करते हैं, अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि कैसे केजरीवाल जी की पत्नी ने अम्बेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो लगा दी। पर ठीक हो सकता है केजरीवाल जी घोटाले में आरोपी ना हो, बाइज्जत बरी हो जाएं, लेकिन अभी उनका कद, अगर वो बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं तो उनका कद अम्बेडकर या भगत सिंह के बराबर नहीं हुआ है। आप सोचिए, वही भगत सिंह हैं जो जेल में थे और उनके पास मैसेज गया कि हम लोग आपको छुड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं विस्फोट करूंगा, मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, और जिससे एक मैसेज जाएगा हमारे नौजवानों में और क्रांति की ज्वाला भड़केगी। आज उनके परिवार के लोग असहज महसूस कर रहे हैं, भगत सिंह के परिवार के लोग। मगर अफसोस की बात है कि कोई बोलने वाला नहीं है। यही भीम आर्मी, यही अम्बेडकरवादी लोग अब तक सड़क पे पुतला फूंकने लगते हैं, मगर आज चुप हैं, खामोश हैं। तो उनकी खामोशी का लाभ कहीं ना कहीं अब बीजेपी को मिलने वाला है। दलितों के बीच में इस फोटो को लेकर बीजेपी जा रही है और लगातार उसको दिखा रही है कि आपके नेता का अपमान हुआ है, और इस अपमान पर चुप है। भीम आर्मी भी चुप है और जो दलितों की राजनीति कर रहे हैं वो भी चुप है। इसी तरह की खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।